हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आज मैं आपकी मैरिज लाइफ कैसी होगी इसके बारे में मैंने बोला था कि मैं रीडिंग करूँगी। तो आज उसकी रीडिंग है। इससे पहले जो मैंने रीडिंग की थी वो थी कि आपकी शादी किससे होगी, उनकी पर्सनालिटी, उनकी क्वालिटी कैसी होगी, उनका बिहेवियर कैसा होगा और कब होगी, कहाँ होगी। ये इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वो थी। ये दूसरी सीरीज़ है, ये लास्ट है। तो आपकी मैरिज लाइफ कैसी होगी आपके पार्टनर के साथ, ये हम चेक करेंगे। तो ये नाम का इनिशियल है, जिनके नाम का इनिशियल ए से लेके एम तक है तो वो पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे। ए से लेके एम तक जिनके नाम का इनिशियल है वो पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे। जिनके नाम का इनिशियल एन से लेके जेड तक है वो पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे। तो अगर आप मेरी चैनल पे नए आए हैं तो मैं उनका वेलकम करती हूँ और मैं उन्हें हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाइए, क्योंकि गाइज मेरा ये चैनल जो है अभी मैंने जस्ट ही स्टार्ट किया है। तो इस चैनल के ग्रो के लिए मुझे आप लोगों के सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपके सपोर्ट, आपके लव की मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अपना लव, अपना सपोर्ट मेरे चैनल को ज़रूर दीजिए, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से मैं आपकी थोड़ी बहुत गाइडेंस कर सकती हूँ। तो प्लीज़ अपना प्यार और अपना सपोर्ट मेरे चैनल को ज़रूर दीजिए, जिससे वो ग्रो हो सके। और आप जैसे भी जिस प्रकार की भी रीडिंग चाहती हैं या चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर रीडिंग ज़रूर करूँगी। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी ऐश्वर्या91 पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं छोटी छोटी रीडिंग जो है हमेशा डालती रहती हूँ। तो आप एक बार ज़रूर जाके देखिए, एंजॉय कीजिए रीडिंग। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग मेरे साथ बुक करनी है तो आप ऐश्वर्या91 पर ही, मेरे इंस्टाग्राम आईडी ऐश्वर्या91 है, उसी के ऊपर आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। उसके ऊपर मैं सारा डिटेल सेंड कर दूँगी। और जो पर्सनल रीडिंग होती है वो बाय करनी पड़ती है। और मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और टैरो से मैं वो रीडिंग करती हूँ। तो अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो प्लीज़ वेलकम, आप रीडिंग ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं जिनसे आपकी शादी होगी, तो आपका मैरिज लाइफ एक दूसरे के साथ कैसा होगा। ये जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी। ज़रूरी नहीं है कि सबों के साथ रेजोनेट करे, लेकिन जितना भी करे उतना ही रखिए, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। और जब हम रीडिंग करते हैं और वो भी ये करते, तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी जो है आ जाती है। तो जितना आपसे मैच करती है, आपके सिचुएशन से मैच करती है, उतना ही रखिए। बाकी किसी और के लिए भी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि पहले टैरो से मैं देखूंगी, बाद में मैं ओरेकल से देखूंगी। तो जिनके नाम का इनिशियल ए से लेके एम तक है तो वो पाइल नंबर 1, ये आपकी रीडिंग है। तो चलिए देखते हैं। टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप डायरेक्ट जाके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो स्पिरिट बताइए कि जिनके नाम का इनिशियल ए से लेके एम तक है, उनका मैरिज लाइफ जो है कैसा कटने वाला है अपने पार्टनर के साथ। उनका मैरिज लाइफ जो है कैसा कटेगा अपने पार्टनर के साथ, देखिए। अब जो मतलब खुद ब खुद आ जाते हैं ज़बरदस्ती, तो उसे रख लेना चाहिए, क्योंकि कुछ मैसेजेस जो है हो सकते हैं किसी के लिए इम्पॉर्टेंट, इसीलिए बहुत फ्लो आउट होते हैं।
सफलिंग के दौरान, नहीं तो ऐसे नहीं होते। तो यहाँ जेमिनी आ गया है। तो पिछले रीडिंग में भी जेमिनी जो था सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पे देखिए कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी आ गया है। तो जो फ्लॉप आउट होगा मैं उसे रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आज की एनर्जी ऐसी है जो उछल उछल के निकल रही है आपके लिए कि आपका मैरिज लाइफ जो है कैसा रहेगा। तो स्पिरिट बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं जिनका नाम का इनिशियल ए से लेके एम तक है, मैरिज लाइफ कैसा रहेगा। बॉटम ऑफ द डेक है द जस्टिस। तो यहाँ पे सारे साइंस आ गए हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ जिन्हें ऐसे साइन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता है, क्योंकि मैं मैरिज लाइफ पढ़ रही हूँ। पिछले मैंने पहले सीरीज़ में मैंने बता दिया था कि कौन आपके पार्टनर बनेंगे। फिर भी यहाँ पे जो है वो मैं बता दूँ। यहाँ स्ट्रॉन्ग टॉरस है, लिब्रा है और जेमिनी है और सेजिटेरियस है। तो ये 4 साइन जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी आपके पार्टनर जेमिनी हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं और लिब्रा हो सकते हैं। और ऐसे देखा जाता है तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं और एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, क्योंकि ये चारों साइन आया है। जो स्ट्रॉन्ग था वो मैंने बता दिया। तो आपकी मैरिज लाइफ बहुत ही ज़्यादा सुखमय होगी, क्योंकि ये देखिए खुद ब खुद फ्लॉप आउट होकर ये निकल कर आ गया और ये बता रहा है कि आपकी जो मैरिज लाइफ होगी वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन वाली मैरिज लाइफ होगी, डिवाइनली गाइडेड होगी। यानी आप और आपके पार्टनर जो है एक स्पिरिचुअल लेवल का कनेक्शन फील करेंगे। आप दोनों एक दूसरे के साथ एक कनेक्टेड सोल कनेक्शन होगा, सोल डिवाइनली कनेक्शन होगा। मतलब आप इनके काउंटर पार्ट और हो सकते हैं, यानी डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन भी हो सकते हैं। तो इनके साथ आपका कनेक्शन होगा वो 7 जन्मों वाला कनेक्शन होगा। आपको जो है सॉरी गाइस, मैं एयरपोर्ट के पास रहती हूँ, तो प्लेन की आवाज़ इतना ज़्यादा जाता है कि क्या बताऊँ, बीच में डिस्टर्ब हो जाता है, नॉइज़ होता है। इसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ आपसे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अभी मैं एयरपोर्ट के पास ही रहती हूँ, तो बहुत मुश्किल होता है, कुछ कर नहीं सकती मैं। तो आपके जो पार्टनर होंगे तो सोल लेवल का कनेक्शन आप उनसे फ़ील कीजिएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो गॉड ने ही आपको गिफ्ट के रूप में दिया है। आपको 7 जन्मों वाला कनेक्शन फ़ील होगा। यानी आपके जो मैरिज लाइफ है बहुत खुशमय, एक लवर्स वाली कनेक्शन फ़ील होगा। मतलब आप जो है इनके साथ फिज़िकली और इमोशनली बहुत कनेक्टेड रहेंगे। आप दोनों का फिज़िकल रिलेशन हो या फिर स्पिरिचुअल कनेक्शन हो या फिर जो मटेरियल लाइफ का कनेक्शन हो, वो बहुत ही ज़्यादा आप दोनों की केमिस्ट्री है बहुत बनेगी। आप दोनों का जो ये मैग्नेटिक पुल है वो बहुत, मतलब आप दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। आप दोनों में केमिस्ट्री जो है बहुत मतलब मज़ेदार रहेगी।
इतना समझ जाइए। आप दोनों का मैरिज लाइफ ऐसा होगा कि जो पार्टनर आप जैसा चाहते थे, यानी कि आपके जो ड्रीम बॉय या ड्रीम गर्ल जैसा चाहते थे वही पार्टनर आपको मिलने वाला है। एकदम श्योर लिख लीजिए, अगर ये जिसकी भी एनर्जी निकल के आई है उनके ये ड्रीम बॉय या ड्रीम गर्ल ही होंगी। मतलब आपकी जो विश है फुलफ़िल होगी। आप जैसा घर परिवार चाहते थे आपको वही फ़ील होगा कि आपको वैसा ही घर परिवार संसार जो है मैरिज लाइफ का जो सुख है वो मिल गया। जैसा मैरिज सुख चाहते थे आप फिज़िकली और मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में जैसा आप चाहते थे वैसा पार्टनर आपको मिला है, और आप दोनों एक दूसरे से बहुत बहुत सेटिस्फाइड फील करेंगे। आपकी मैरिज लाइफ बहुत खुशमय जाने वाली है। और ऐसा कहे कि विश कम ट्रू, यानी कि विश फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आ जाएगी। ऐसा लगेगा कि आप दोनों एक दूसरे को पूर्ण करते हो, आप दोनों एक दूसरे को फुलफ़िल करते हो। तो इमोशनली सेटिस्फेक्शन वाला कार्ड आ गया है, क्योंकि 2 कार्ड देखिए 10 ऑफ कप्स है, जो ये भी बताता है कि आप दोनों का मैरिज लाइफ इमोशनली बोलिए तो बहुत फुलफ़िल, सेटिस्फेक्शन, इमोशनली सेटिस्फाइड आप दोनों एक दूसरे को करिएगा, और आप दोनों एक दूसरे को फ़ील भी कीजिएगा। आप दोनों एक दूसरे को इमोशनली सेटिस्फाइड कीजिएगा। आपको भी सेटिस्फेक्शन फ़ील होगा और आपके पार्टनर को भी सेटिस्फेक्शन फ़ील होगा। आप दोनों के बच्चे होंगे, वो भी आप जैसे बच्चे चाहते थे वैसे बच्चे ही आपके होंगे। हो सकता है कि किसी किसी के लिए एक लड़का एक लड़की, यहाँ पे देखिए तो हैप्पी फैमिली होगी। आप दोनों को जब एक साथ होंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कितने साल हो गए मैरिज के। ऐसा आपकी मैरिज लाइफ रहेगी। आपकी मैरिज लाइफ में हमेशा एक अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी, यानी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को हमेशा गिफ्ट और रोमांटिक ऑफ़र हमेशा देते रहेंगे एक दूसरे को। मतलब आप अगर नाराज़ होते हैं या कि मतलब आप दोनों में एक ऐसी केमिस्ट्री रहेगी कि आप दोनों एक दूसरे को छेड़ेंगे, मनाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, एक दूसरे के साथ जो मन है वो करेंगे, और एक दूसरे को गिफ्ट देके एक दूसरे को मतलब एक रोमांटिक टाइम, रोमांटिक मेमोरी जो होती है वो आप क्रिएट करेंगे अपने पार्टनर के साथ। जो एक रोमांटिक फीलिंग है वो टाइम आपको मिलेगा एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए। आप बहुत सारी स्वीट रोमांटिक मेमोरीज़ बनाइएगा। तो ये जो विश फुलफिलमेंट है वो शादी के बाद आपको ऐसा फ़ील होगा कि जैसा पार्टनर आपको चाहिए था वैसा ही पार्टनर आपके लाइफ में आ गया, और वो बहुत ही रोमांटिक होंगे। आपके पार्टनर जो है बहुत रोमांटिक होंगे, आपके लिए खाना बनाएंगे, आपके लिए डांस करेंगे, आपके लिए आपको जो गाने पसंद है वो गाना गाएंगे, आपके लिए म्यूज़िक बजाएंगे, आपको घूमने ले जाएंगे, आपको डेट पे ले जाएंगे, आपको शॉपिंग पसंद है तो आपको शॉपिंग कराएंगे, आपको वर्ल्ड का टूर कराएंगे, ट्रैवलिंग कराएंगे। मत पूछिए क्या क्या नहीं करेंगे आपके लिए। आप जैसा कहेंगे उठक बैठक कर लो तो उठक बैठक भी करने को तैयार है, अगर आप इनसे नाराज़ हो जाते हैं तो आपके जो पार्टनर होंगे वो आप दोनों का जो रिलेशनशिप होगा मैरिज के बाद, आप दोनों जो है एक दूसरे को बैलेंस करिएगा, एक दूसरे के लिए परिपूर्ण रहिएगा। परिपूर्ण का मतलब है एक दूसरे को फुलफ़िल करना, मतलब एक दूसरे के बोलते हैं ना कि काउंटर पार्ट। आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, एक दूसरे के बिना अधूरे हो। तो आपका मैरिज लाइफ ऐसा ही रहेगा, बहुत बैलेंस रहेगा, बहुत बैलेंस, बहुत पेशेंस भरा। कोई आपसे लोग इंस्पायर होंगे, आपकी फैमिली से लोग इंस्पायर होंगे, आप जैसे कपल को देख के लोग इंस्पायर होंगे कि आप में ऐसी क्वालिटी है कि आप दोनों एक दूसरे से बोर नहीं होते, आप दोनों एक दूसरे को फुलफ़िल करते हो। और आज शादी के 10 साल 20 साल भी बीत जाने के बाद भी आप लोगों में वही एनर्जी रहेगी जो शादी के पहले दिन थी।
ऐसी एनर्जी रहेगी। तो आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करोगे। आप दोनों मैरिज के बाद आपका ट्रेडिशनल मैरिज हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे के साथ ट्रेडिशनल और सोशल एसोसिएशन के थ्रू जो है, ट्रेडिशनल एसोसिएशन के थ्रू जुड़ सकते हैं। यानी कि आपकी शादी परिवार लोगों की मर्ज़ी से होगी, या फिर जिनका लव मैरिज है तो वो तो भी परिवार जो है आपकी शादी के लिए मान जाएंगे। तो आपकी शादी जो है एक ट्रेडिशनल बेस होगी, जैसा आप, और आप भी अपनी शादी को जैसे कपल होते हैं शादी के बाद वैसे ही चलाने की कोशिश करेंगे। यानी कि अपनी जो सोशल वैल्यू है, मोरल वैल्यू है, आप उसको ले के चलेंगे। आपके जो घर में रीति रिवाज होते हैं, जो ट्रेडिशन होते हैं, आप उनके साथ चलने वाले होंगे। यानी कि आपका जो मैरिज लाइफ है, आप इन सारे मोरल वैल्यू को, सारे ट्रेडिशनल वैल्यू को साथ लेके चलने वाले रहेंगे। और आप एक उदाहरण भी बन सकते हैं दूसरों के लिए कि आपने अलग अलग कल्चर, अलग अलग बिलीफ होने के बाद भी आप दोनों ने शादी किया, तो भी आपने अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर, अपने वैल्यू को नहीं छोड़ा। आपने उसको ले के साथ चला और मैरिज के बाद भी आप उसे निभा रहे हैं। तो आप आपके जो मैरिज होगी वो बहुत आपके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती रहेगी। आप हमेशा, मतलब आपकी मैरिज लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी, इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा कभी भी। और इतने सारे ऑप्शन आपके पास रहेंगे कि आप जो है सोचेंगे कि ये लूँ या ये लूँ, लेकिन आपका ध्यान जो है आपके पारिवारिक सुख पर होगा, अपने फैमिलियर सुख पर होगा कि आपको फैमिली जो है, आपका ये जो फैमिली लाइफ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप मैरिड, अगर आप एक दूसरे से दूर दूर काम करते हैं या एक दूसरे से दूर रहते हैं, तो भी आप चाहेंगे कि हम दोनों जो है मैरिज के बाद एक साथ रहें। आपको कितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप उसे छोड़ दीजिएगा सिर्फ़ किस लिए? मैरिज के लिए, अपने पार्टनर के साथ रहने के लिए, अपने पार्टनर के साथ टाइम बिताने के लिए, अपने पार्टनर के साथ एक सुखमय वैवाहिक मैरिज लाइफ जिसको बोलते हैं, वैवाहिक जीवन बिताने के लिए। आप जो है अपने वैवाहिक जीवन में, जिसको कह सकते हैं, बहुत पैशनेट होंगे, बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। आप अपने इस रिश्ते पे बहुत क्रिएटिव रहेंगे कि कैसे एनिवर्सरी आती है तो कैसे खुश रखना है, घर परिवार को कैसे खुश रखना है, मम्मी को कैसे खुश रखना है, डैडी को कैसे खुश रखना है, सास ससुर कैसे सबको खुश रखना है। तो बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, हर चीज़ में आप बैलेंस बना के चलेंगे। हर ये में आप जो है परिवार के लिए गिफ्ट के समान हो। यानी आपका जो मैरिज होगा, तो मैरिज होगा तो आपको जो है ब्लेसिंग जो है, और जो बोलते हैं अपने पेरेंट्स से जो ब्लेसिंग है वो आपको भर भर के मिलेगी। और इस मटेरियल लाइफ में जितने सुख चाहिए था वो सब आपको मिलेगा। यानी प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी सुख आपको चाहिए, आपकी शादी के बाद आपके भाग्य खुल जाएंगे और गॉड की तरफ से आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। यानी कि गुड लक। शादी के बाद आपके हस्बैंड आपके लकी चार्म हो सकते हैं, या आपकी वाइफ जो है आपके लाइफ में जब आएंगी मैरिज के बाद, तो वो एक आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी के जैसा होंगी, एक लकी चार्म के जैसा होंगी। और आने के बाद आपके जो भाग्य है, आपकी जो किस्मत है वो खुल जाएगी। तो एक लकी चार्म बन के आएंगे, एक लक बन के आएंगे आपके लाइफ में, और आपका जीवन ही फुल्ली बदल जाएगा, यानी बैलेंस हो जाएगा। आपकी जो मैरिज लाइफ होगी बहुत बैलेंस होगी, बहुत फेयर होगा। यानी कि ऐसा नहीं कि ऊपर से दुनिया को, सोसाइटी को दिखाने के लिए सिर्फ सही है। आप इंटरनली यानी कि सोल लेवल पर भी एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, एक दूसरे को बैलेंस करते रहेंगे और एक दूसरे के साथ फेयर रहेंगे। तो आपकी जो शादी है कोर्ट मैरिज भी हो सकती है। यानी किसी के केस में ट्रेडिशनल मैरिज भी हो सकता है, लव मैरिज होगा तो वो कोर्ट मैरिज हो सकता है आपकी शादी। तो चलिए कुछ इससे भी देख लेते हैं कि आपकी मैरिज लाइफ जो है कैसी।
देखते हैं स्पिरिट बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स है ए से लेके एम तक इनका मैरिज लाइफ कैसा है, कैसा रहने वाला। 2 बार बैलेंस का कार्ड आ गया है, तो आपका मैरिज लाइफ बैलेंस रहेगा। आपका मैरिज लाइफ जो है बहुत हार्मनी वाला रहेगा। आपके मैरिज लाइफ में आप दोनों एक दूसरे को फुल्ली सेटिस्फाइड करेंगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस गेन करेंगे। यानी कि ये जो सफ़र है, मैरिज लाइफ का जो सफ़र है, जब आप इस पाथ पे एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के चलिएगा तो बहुत सारे एक्सपीरियंस और अप एंड डाउन लाइफ में आएंगे। लेकिन आप जो एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ गेन कीजिएगा और एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनिएगा, वो लोगों के लिए उदाहरण बन जाएगा, अपने आपके रिलेटिव के लिए एग्जाम्पल बन सकते हैं। तो जो भी एक्सपीरियंस करेंगे लाइफ में, यानी मैरिज लाइफ में, वो आपके लिए इंस्पायरिंग होगा। आप अपनी मैरिज लाइफ में बहुत बैलेंस होंगे, बहुत पैशनेट होंगे, बहुत थोड़ी बहुत है कॉम्प्रोमाइज़ करके भी कहीं ना कहीं चलना हो सकता है। यानी कि मैरिज लाइफ में थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं आपके लिए बहुत हार्मनी से और बहुत बैलेंस करके आपके साथ चलेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो आपके साथ डिस्कस करेंगे और वही एक्सपीरियंस जो है बैलेंस का एक दूसरे के साथ, क्योंकि लाइफ है, मैरिज लाइफ होती है तो बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, बच्चे होते हैं, घर परिवार, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बढ़ जाती है। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच अपने आप को बैलेंस बना के आगे बढ़ना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो आप दोनों एक दूसरे को इमोशनली सेटिस्फाइड कीजिएगा। अपने इमोशन को जो है हमेशा अपने पार्टनर से बताइएगा। हो सकते हैं किसी के मैरिज लाइफ में आपके पार्टनर आपके लिए बहुत पॉजिटिव भी हो सकते हैं, किसी किसी के लिए। तो शुरू में आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ पॉजिटिव हो सकते हैं, आपका जो है आपका ख्याल रखने वाले हो सकते हैं, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत मैच्योर होगी। बहुत बोले तो एक मैच्योरिटी जो है शादी के बाद धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती है, लेकिन आपकी शादी के बाद ही जो है अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत मैच्योर होगी। मैच्योर का मतलब है एक्सपीरियंस वाली होगी। आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, दोनों एक दूसरे को फुलफ़िल करेंगे। आप जो है आप दोनों की ट्यूनिंग जो है बहुत अच्छी जमेगी। आपकी केमिस्ट्री जो है एक दूसरे के लिए बहुत पावरफुल होगी। ट्यूनिंग जो है आप दोनों की केमिस्ट्री एक दूसरे को बैलेंस करेगी। आप दोनों जो है एक दूसरे के लिए पॉजिटिव भी हो सकते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, केयर करेंगे। और छोटी मोटी टकरार भी आप दोनों में हो सकती है, क्योंकि आप दोनों बहुत पैशनेट होंगे। तो छोटी मोटी तो लड़ाइयाँ होंगी ही, कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही। तो कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन फिर भी आप उसे बैलेंस करेंगे, उसे हार्मनी के साथ अपने लाइफ में अंडरस्टैंडिंग के साथ, ट्यूनिंग के साथ आगे बढ़िएगा, जिसके वजह से आपके लाइफ में एक्सपीरियंस भी गेन होगा। तो ये है आपकी मैरिज लाइफ की कहानी। आपकी मैरिज लाइफ जो है कैसी रहेगी, तो कुछ इससे भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं कुछ ये निकाल के रीडिंग को एंड करूँगी। हेल्दी तो आपका हेल्थ है, तो आपका जो रिलेशन होगा मैरिज के बाद बहुत हेल्दी रहेगा। आपके पार्टनर जो है हेल्दी रिलेशनशिप में विश्वास करते होंगे, आप विश्वास करते होंगे, हैप्पीनेस है। तो आप दोनों का जो मैरिज के बाद का लाइफ होगा बहुत हैप्पीनेस से भरा होगा, बहुत फुलफिलमेंट से भरा होगा, बहुत सेटिस्फेक्शन से भरा होगा। आप दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाइड कीजिएगा और आप भी बहुत सेटिस्फाइड फील होइएगा, इमोशनली जो है बहुत सेटिस्फाइड। सॉरी गाइज़, प्लेन की आवाज़ जो है बहुत डिस्टर्ब करती है कभी कभी, लेकिन कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, इग्नोर कीजिएगा।
और उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे फिर से। तो आपका जो मैरिज लाइफ है हैप्पीनेस से भरा हुआ रहेगा, फुलफ़िलमेंट से भरा रहेगा, इमोशनली बहुत एक दूसरे को सैटिस्फाइड कीजिएगा। आपकी मैरिज के बाद आपकी जो लाइफ है बहुत चेंज हो जाएगी, आप में चेंजेस आ जाएंगे, आपके हस्बैंड और वाइफ में चेंजेस आ जाएंगे। और मतलब आप अपने आप को देखिएगा कि आप बहुत निखर गई हैं, बहुत खुशी से एक चेहरे पे एक अलग तरह का ग्लो आ जाता है। तो वो ग्लो आप में भी देखने को मिलेगा। जो भी लोग आपके साथ होंगे वो ज़रूर आपको बताएंगे कि मैरिज के बाद आप में कितने सारे चेंजेस आ गए हैं। एम्पैथी है तो आप किसी भी सिचुएशन में जो है अपने माइंड मतलब सिचुएशन में जो भी डिसीज़न लेंगे वो दोनों साइड यानी दोनों पक्षों को देखकर आप सही डिसीज़न लेंगे। यानी कि आप जो है अपनी इंट्यूशन की सुनकर आप जो है डिसीज़न लेने वाले हैं। जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स और ऐसे चैलेंजेस आते हैं जब जो है अपनी इंट्यूशन की सुनकर अपनी गट्स फीलिंग को सुनकर उसका डिसीज़न लेना चाहिए। तो आप में वो भी है, आप में ट्रस्ट जो है आपके हस्बैंड और वाइफ जो है ट्रस्टवर्दी होंगे, जिससे आपका रिलेशनशिप जो है बहुत हैप्पीनेस भरा रहेगा। दोनों एक दूसरे पर विश्वास कीजिएगा। रिलेशनशिप है तो आप दोनों का रिलेशनशिप जो है समय के साथ साथ जो है ग्रो करता रहेगा। डाउट है तो आप दोनों एक दूसरे पे शादी के बाद है डाउट अगर पहले से करते हैं तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ ट्रस्ट है। तो आप ट्रस्टवर्दी होंगे, आप होंगे या आपके पार्टनर होंगे, आप दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करने वाले होंगे, क्योंकि जानते हैं कि आपका पार्टनर जो है बहुत ट्रस्टवर्दी है। आपके पार्टनर भी ये जानते हैं कि आप जो है बहुत ट्रस्टवर्दी है। और जो डाउट पहले से था, अगर आपका लव मैरिज है, आप जानते हैं इस पार्टनर को और पहले से डाउट फियर या किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो जो डाउट और फियर और कॉन्फ्लिक्ट है वो एंड हो जाएगा शादी के बाद। फियर है तो वो फियर जो है शादी के बाद सब एंड हो जाएगा, क्योंकि जो पहले से है आपका जो आपने चैलेंजेस अगर आपके लव मैरिज है और आपके पार्टनर आपके पास आने में या आपसे कुछ कहने में डरते हैं या डाउट है उनका, तो ये सब शादी के बाद जो है ना, क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट करेंगे, वो ट्रस्टवर्दी हो जाएंगे, जिसके वजह से डाउट और फियर ये सारे जो चीज़ें हैं शादी के बाद सब ख़त्म हो जाइए मतलब ये सब ख़त्म हो जाएंगे और आपका जो मैरिज लाइफ है वो हैप्पीनेस से भरा हुआ रहेगा। आपका जो रिलेशन है हैप्पीनेस के साथ ग्रो करने वाला रहेगा, ठीक है, जिसमें आप दोनों के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो चलिए फिर से इसी में से मैं कुछ निकाल के इस रीडिंग का एंड करूँगी। तो बहुत सारे आ गए। तो 6 और 9 मंथ में आप इस मतलब आपकी मैरिज हो जाएगी। 1 से 2 अक्टूबर तक आपकी मैरिज हो सकती है। प्रैक्टिकल होंगे आपके हस्बैंड या वाइफ। 1 नंबर आपको बहुत दिखाई देगा जब इनसे मैरिज होगा या मिलेंगे। 2 नंबर बहुत दिखाई देगा जब आप इनसे मिलेंगे या इन्हें देखेंगे। ये उनके या आपके नाम का फर्स्ट और लास्ट इनिशियल हो सकता है। क्रिएटिव हो सकते हैं आप दोनों, शादी के बाद भी बहुत क्रिएटिविटी यूज़ करेंगे। हायर एजुकेटेड हो सकते हैं आप दोनों, या शादी के बाद हाई एजुकेशन के लिए आप या आपके हस्बैंड और वाइफ पढ़ाई करना जो है, जो अगर नहीं किया है तो करेंगे। चाइल्डिश हो सकते हैं आपके पार्टनर, पेशेंस वाले हो सकते हैं आप या आपके हस्बैंड, इनोसेंट हो सकते हैं आप या आपके हस्बैंड या वाइफ, बंगाली हो सकते हैं आपके पार्टनर और आप। 3 अक्टूबर से 30 नवंबर तक जो है आप इनसे मिल सकते हैं या आपका मैरिज हो सकता है। उसी तरीके से लीजिएगा। वर्गो हो सकते हैं आपके पार्टनर या आप, लीडर हो सकते हैं आपके पार्टनर या आप हो सकते हैं, फैमिली पर्सन होंगे आपके पार्टनर, यानी कि जब आपकी मैरिज होगी तो वो फैमिली पर्सन बन जाएंगे।
फैमिली का ख्याल रखने वाले बन जाएंगे। उनके या आपके नाम का इनिशियल एन हो सकता है। केरला में जॉब करते होंगे आपके पार्टनर। आइडियलिस्टिक हो सकते हैं, मतलब बहुत आइडिया और अपने बिलीव को मानने वाले हो सकते हैं। अपने मोरल वैल्यू को बहुत वैल्यू देते होंगे। एफ हो सकता है उनके या आपके नाम का फर्स्ट और लास्ट इनिशियल। प्लानर हो सकते हैं आपके या आपके हस्बैंड और वाइफ। हेल्पफुल हो सकते हैं आप या आपके हस्बैंड और वाइफ। ये कुछ नहीं। स्प्रिंग सीजन में मिल सकते हैं आप या आपके पार्टनर। टी हो सकता है आपके उनके नाम का फर्स्ट और लास्ट इनिशियल हो सकता है। जुलाई में आपकी मैरिज हो सकती है। मूडी हो सकते हैं आपके पार्टनर या आप हो सकती हैं। प्रोफेसर हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। अर्थ साइन वाले आपके पार्टनर हो सकते हैं, यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। डेकोरेटिव हो सकते हैं आपके पार्टनर, यानी डेकोरेशन करना उन्हें बहुत पसंद होता होगा। कॉल टेक्स्ट आपके पार्टनर को करना बहुत पसंद होगा, आपको हमेशा करते रहेंगे। ऑफिस जाइएगा या ऑफिस से करते रहेंगे। बहुत साइलेंट में रहने वाले होंगे आपके पार्टनर या आप। जॉब प्लेस पे आपके पार्टनर मिल सकते हैं आपसे। रिस्क टेकर होंगे आपके पार्टनर भी। उनके या आपके नाम का फर्स्ट और लास्ट इनिशियल हो सकता है। बैंक में मैनेजर हो सकते हैं आपके पार्टनर। लव मैरिज आपका हो सकता है। एज में डिफरेंसेस हो सकते हैं 15 से 20, या आप दोनों का मिलना ही 15 से 20 ईयर्स में हो सकता है। अरेंज मैरिज आप दोनों का हो सकता है। एम हो सकता है उनके या आपके नाम का फर्स्ट और लास्ट इनिशियल। गवर्नमेंट जॉब में होंगे आपके पार्टनर या आप हो सकती हैं। तो गाइज़ ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जिस तरीके का भी आपको रीडिंग चाहिए मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और कितनी आपसे ये रेजोनेट करती है। मैरिज अगर हो जाता है 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, ये सारी चीज़ें रेजोनेट करती है तो अपना एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आपके प्यार और आपके सपोर्ट और आपके प्योर एनर्जी और प्योर टाइम मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, जिनके नाम का इनिशियल एन से लेके जेड तक है तो ये आपकी रीडिंग है। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। आपकी मैरिज लाइफ जो है आपके पार्टनर के साथ कैसा रहेगा। आपकी मैरिज लाइफ है कैसा रहेगा। तो स्पिरिट बताइए कि जिनके नाम का इनिशियल एन से लेके जेड तक है उनका मैरिज लाइफ जो है कैसा रहने वाला है। उनका मैरिज लाइफ कैसा रहने वाला है। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो आपका मैरिज लाइफ जो है बहुत स्पिरिचुअल रहेगा, बहुत बैलेंस रहेगा और बहुत पैशनेट रहेगा। तो यहाँ पे जो जो साइन निकल के आया है मैं पहले वो बता देती हूँ, उसके बाद रीडिंग शुरू करते हैं। यहाँ टॉरस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वर्ल्ड के कार्ड से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो यहाँ ये साइन जो निकल के आया वो मैंने बता दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है वो टॉरस और सेजिटेरियस है। तो आपका जो मैरिज लाइफ होगा बहुत बैलेंस होगा, मतलब आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो सकते हो, एक दूसरे के लिए जो हो एक
डीपली लेवल का कनेक्शन जो है आप एक दूसरे के साथ बनाइएगा, यानी मैरिज के बाद आप दोनों का जो कनेक्शन है बहुत डीपर लेवल का होगा, जो डिवाइनली प्रोटेक्टेड होगा। यानी गॉड का, यूनिवर्स का आपकी मैरिज पर बोलिए ब्लेसिंग होगा, आशीर्वाद होगा उनका। क्योंकि आपके पेरेंट्स का भी आशीर्वाद हो सकता है, आपके बड़े बुज़ुर्गों का भी आशीर्वाद आपके मैरिज पे होगा। बहुत बैलेंस होगा, यानी आपका मैरिज लाइफ जो है एकदम बैलेंस, जैसा चलना चाहिए वैसा चलेगा। आपके मैरिज लाइफ में बहुत सारा प्यार एक दूसरे के लिए होगा। आप दोनों एक दूसरे को हमेशा फुलफ़िल करेंगे, इमोशनली जो है एक दूसरे को सेटिस्फाइड करेंगे। हमेशा एक नई अपॉर्चुनिटी जो है आपके मैरिज लाइफ में आती रहेगी, और जो न्यू बिगिनिंग है आप अपने मैरिज लाइफ में हमेशा करोगे। न्यू बिगिनिंग का मतलब है कि जब मैरिज हो जाती है तो आपको हर दिन नया लगेगा। आपके शादी के एनिवर्सरी के साल जो है बीतते जाएंगे, निकलते जाएंगे, 10 साल निकल गए, 20 साल निकल गए, लेकिन लगेगा कि अभी अभी तो मेरी शादी हुई है, अभी तो जस्ट मैंने शादी किया, ऐसा फीलिंग आएगा। लगेगा फिर से न्यू बिगिनिंग करना है, यानी फिर से अभी जस्ट हमारे मैरिज हुआ है। तो सॉरी गाइज़, थोड़ा मेरा घर जो है एयरपोर्ट के नज़दीक होने की वजह से बहुत सारे मतलब हर एक मिनट को नहीं बोली, हर एक सेकंड में प्लेन आती जाती रहती है, जिसके वजह से बहुत नॉइज़ होता है। क्योंकि मैं ग्राउंड पे रहती हूँ तो बहुत नॉइज़ होता है, तो मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। अगर आपको डिस्टर्ब होता है तो प्लीज़ मैं इसके लिए आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। आप जो है ईयरफ़ोन आप लगा के रीडिंग सुन सकते हैं, मैं इसके लिए बहुत माफ़ी मांगती हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ गाइज़, इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो ये सब कब जो है आपका मैरिज ऐसा होगा जैसा लगेगा कि हमेशा न्यू बिगिनिंग करना है, हमेशा नया एक अपॉर्चुनिटी जैसा फ़ील होगा। यानी हर मैरिज एनिवर्सरी आपके लिए लगेगा कि ये मेरा पहली एनिवर्सरी ही है, ये मेरा पहला ही मतलब जस्ट अभी मैंने मैरिज ही किया है, ऐसा एक्सपीरियंस आपको लगेगा। आपके जो मैरिज होगा आपके लिए बहुत विश फुलफिलमेंट वाला होगा, यानी कि ऐसा लगेगा कि आपकी विश ही पूरी हो गई, यानी विश कम ट्रू हो गया। यानी कि जैसा ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय आप अपने चाहते थे, यानी कि जैसा आपने सपनों में देखा था, जिस ड्रीम बॉय को देखा था या जिस ड्रीम गर्ल को आपने सोचा था, वही जो है आपके लाइफ में मिलने वाला है। और जब वो मिल जाएगा तो आपका लगेगा कि जैसी फैमिली मैंने चाही थी, जैसा पार्टनर मैंने चाहा था, जैसा मैरिज लाइफ मैंने चाहा था, तो आप दोनों एक दूसरे को इमोशनली बहुत फुलफ़िल करेंगे, बहुत सेटिस्फाइड करेंगे, चाहे वो फिज़िकल लेवल से हो या फिर इमोशनल लेवल से हो। आप दोनों लेवल पे आप एक दूसरे को सेटिस्फाइड कीजिएगा, और फैमिली लेवल पे तो करिएगा ही करिएगा। तो आपका मैरिज लाइफ आपकी दुनिया होगी, यानी कि आप उनकी दुनिया हो रहिएगा और वो आपकी दुनिया होंगे। आप दोनों एक दूसरे के लिए एक साइकिल हो, मतलब दोनों एक ही के पास मिलने वाले हो, एक साइकिल हो, एक फेज हो, तो दोनों एक दूसरे के साथ हाथों में हाथे डालकर कंप्लीट करोगे। यानी कि वी आर द वर्ल्ड। आप जो हो दोनों हैं, आप दोनों एक दूसरे की दुनिया हो। तो जब मैरिज लाइफ होगा वो बहुत एडवेंचरस होगा, यानी कि आप जो है हो सकता है कि मैरिज के बाद आप फ़ॉरेन चले जाएं, या हो सकता है मैरिज के बाद आप किसी दूसरी सिटी में चले जाएं, हो सकता है, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आपके ये पार्टनर मिले होंगे और उनके साथ आपका मैरिज हो। आपके पार्टनर डिस्टेंस पे रहते होंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन मैरिज लाइफ के बाद आप हो सकता है किसी दूसरी सिटी में बस जाए, या किसी दूसरी सिटी में चले जाए, या किसी दूसरे देश में चले जाए, ऐसा भी हो सकता है। आपकी जो मैरिज लाइफ है बहुत प्रैक्टिकल होगा, यानी कि जैसे इस इन्वायरमेंट या इस मटेरियल वर्ल्ड में चलता है वैसा होगा। यानी कि जो भी डिसिप्लिन लाइफ में चाहिए, एक मैरिज लाइफ में जैसा डिसिप्लिन है
चाहिए आप दोनों एक फॉलो कीजिएगा, यानी एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कीजिए, एक दूसरे की नीड्स को जो है बेसिक नीड है दोनों एक दूसरे के पूरा कीजिएगा, जिससे जो है ये रिश्ता जो है एक बैलेंस फील होगा, यानी कि इमोशनली भी सेटिस्फाइड कीजिएगा और जो मटेरियल वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं उससे भी आप दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाइड कीजिएगा। आपका जो मैरिज लाइफ है वो बहुत क्लियर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स आ गया है। तो आपका मैरिज लाइफ कभी भी इनडिसीजन वाले में नहीं रहे, यानी कंफ्यूज नहीं रहेगा। आपका मैरिज लाइफ जो है बहुत क्लियरिटी के साथ आप दोनों एक दूसरे के लिए डिवोटेड रहिएगा, लॉयल रहिएगा और ऑनेस्ट रहिएगा। ऑनेस्ट, एक दूसरे के लिए लॉयल ऑनेस्ट रहिएगा। आप दोनों का जो ये कनेक्शन है बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। आप दोनों एक दूसरे को जब फुलफ़िल कीजिएगा, ऐसा लगेगा आत्मा का आत्मा से मिलन हो गया, यानी आत्मा का सोल से जो मिलना होता है वो सेटिस्फेक्शन होगा, और उसमें आप जो है यूनिवर्स को पा लीजिएगा, यानी उसमें आप जो है एक भगवान को देखिएगा, यानी आपका जो रिश्ता है एक पवित्र रिश्ता कहलाएगा। यानी कि मैरिज लाइफ जो है एक पवित्र रिश्ता बन जाएगा, उससे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जो है मोड होइएगा, क्योंकि ये जो सेटिस्फेक्शन आपको जो फील होगा वो सोल टू सोल होगा। आपकी मैरिज जो है अरेंज मैरिज हो सकता है, अरेंज मैरिज यानी ट्रेडिशनल मैरिज आपका हो सकता है। आप शादी के बाद जितने भी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है, मोरल है, आपके जो बिलीव है, आप उन सभी को फॉलो कीजिएगा, यानी आपके सोसाइटी में जो भी नियम कानून है मैरिज के बाद करते हैं सभी, आप उन सभी अपने घर के रीति रिवाजों को, अपने ससुराल के रीति रिवाजों को फॉलो कीजिएगा, उनकी वैल्यू को समझिएगा, अपनी मोरल वैल्यू जो है कि पेरेंट्स को कैसे रहना चाहिए या एक मैरिज कपल को कैसे रहना चाहिए। तो आप उस सारे ट्रेडिशनल बिलीव और वैल्यू को कैरी करके आगे बढ़ाइएगा, जिससे लोग आपको देखकर मोटिवेट होंगे। अगर आप दूसरी सिटी में जाएंगे और इंडियन कल्चर को मतलब फॉरेन में जाएंगे और इंडियन कल्चर को आप जब निभाएंगे तो वहाँ के लोगों के लिए आप इंस्पायरिंग ही रहेंगे, लोगों को आप इंस्पायर ही करेंगे कि आप अपने कल्चर को भूले नहीं हो, आप अपने कल्चर की मोरल वैल्यू को कैरी करके आगे बढ़ रहे हो अपने मैरिज लाइफ में। आपकी जो शादी के बाद जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। शादी के बाद आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, यानी अगर आप मेन देख रहे हैं तो हस्बैंड के रूप में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बहुत बढ़ेगी। वाइफ है तो आप वाइफ के रूप में आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है शादी के बाद बहुत बढ़ जाएगी, और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, यानी दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्ट सिस्टम बन के रहेंगे। तो आपका मैरिज लाइफ जो है बहुत सपोर्टिव होगा, जिसके वजह से आपका मैरिज लाइफ जो है बहुत सक्सेसफुल रहेगा। विक्ट्री जिसको कह लीजिए, जब आप शादी के बाद 25 साल बाद 30 साल बाद अपने मैरिज को आँखों में जब देखिएगा कि मेरी शादी कैसे हुई थी, मैंने कब क्या क्या हुआ, बच्चे कब हुए, कैसे कैसे वो बड़े हो गए, जब 20-25 साल बाद आप अपने मैरिज को अपनी आँखों में देखिएगा या डिस्कस कीजिएगा अपने हस्बैंड और वाइफ से, तब लगेगा कि एक जर्नी जो है आप दोनों ने कंप्लीट किया, एक सक्सेस जो जैसा सक्सेस चाहिए था एक मैरिज लाइफ में वो फील होगा, जैसा चाहते थे वैसा ही आपको सब मिला, आपको विक्टोरियस फील होगा, आपको सक्सेस फील होगा। आप अपनी मैरिज लाइफ में बहुत पैशनेट होंगे, बहुत एनर्जेटिक रहेंगे अपने काम के प्रति, अपने गोल के प्रति, अपने फैमिली के प्रति बहुत एडवेंचरस होंगे। प्लेफुलनेस वाला आपका मैरिज लाइफ, यानी कि बहुत सारा हंसी मजाक, घूमना फिरना, शॉपिंग, ये वो, मतलब एक दूसरे के साथ आप जो है आपका मैरिज लाइफ जो है बहुत रोमांचक कटने वाला है, बहुत करिस्मेटिक कटने वाला है। मतलब एक फ्री स्पिरिट के जैसा आप जो चाहते हैं करना, एक रोमांटिक जो है पल एक्सपेंड करना, वो बहुत सारे ऐसे टाइम आएंगे जब आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत पैशनेटली अट्रैक्ट होंगे, और पैशनेटली आप दोनों एक दूसरे को छोड़ेंगे ही नहीं। अब
ज़्यादा मैं इसके ऊपर नहीं बोलूँगी, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत पैशनेट रहेंगे, पॉजेसिव भी हो सकते हैं। चलिए कुछ मैं तो मैरिज लाइफ आपकी बहुत सुखमय कटने वाली है, क्लियरिटी के साथ कटेगी, बैलेंस के साथ कटेगी, विश फुलफिलमेंट के साथ कटेगी, स्पिरिचुअलिटी के साथ कटेगी और पैशनेट तो रहेंगे ही। न्यू बिगिनिंग तो हमेशा आपके लाइफ में रहेगा मैरिज लाइफ में। तो रिसेप्टिविटी है, अंडरस्टैंडिंग है, बियॉन्ड इल्यूजन है, करेज है, कंपैरिजन है, आउटसाइडर है, प्लेफुलनेस है और सेपरेशन है। तो यहाँ पे जो है आप दोनों एक दूसरे को जो है इमोशनली रूप से बहुत बैलेंस करेंगे, इमोशनली रूप से एक दूसरे को बोलते ना सोल लेवल पे जानना, तो सोल लेवल पे जानेंगे। इस आपका मैरिज लाइफ जो होगा बहुत करेज से भरा होगा, यानी कि एक साहस हिम्मत दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्ट का काम करेंगे। दोनों एक दूसरे को किसी भी चैलेंजेस, यानी लाइफ में मैरिज है तो बहुत सारे अप एंड डाउन आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो आप दोनों एक दूसरे को जो है इमोशनली सेटिस्फाइड कीजिएगा। जो भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए मैरिज लाइफ में, वो समय के साथ, यानी कि जब आपके अप एंड डाउन टाइम, जैसे कि कंपैरिजन है यहाँ पे, तो कंपैरिजन का मतलब होता है कि बहुत ऐसे सिचुएशन आते हैं, जैसा लगता है कि मैरिज से पहले मैं ऐसी थी, बहुत खुश थी, अब मैरिज हो गया, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, तो हम पहले समय और अभी के टाइम में कंपैरिजन करते हैं, यानी मैरिज लाइफ और अनमैरिड लाइफ का कंपैरिजन करते हैं। तब बोलिए कि मालूम होता है कि कंपैरिजन करने से शादी से पहले जो होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होता है, लेकिन शादी के बाद जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो आपको ये फील होगा, लेकिन उसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपकी जो है मैरिज लाइफ के में हार्मनी बढ़ेगा। आप जो मैरिज लाइफ में जो नए नए बिगनर के जैसा होंगे, उसमें आपको लगेगा कि मैरिज लाइफ तो आउटसाइडर की जैसा है। मतलब मैरिज लाइफ जो है शुरू शुरू में ऐसा फील होता है कि इसको निभाना बहुत मुश्किल होता है, इसको कैसे करना है। तो ये ऐसा नहीं है। आप मैरिज लाइफ को तो मैरिज लाइफ जो आपका है, कभी भी आपको जो है जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा, आपका जो फीलिंग है कि इस मैरिज के बाद क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा, आउटसाइडर जैसा फील होगा, वो सब जो है एक्सपीरियंस के साथ साथ रिसेप्टिविटी में बदल जाएगा, यानी हार्मनी में बदल जाएगा। और जो है आप प्लेफुलनेस के साथ, इन्जॉय के साथ अपनी मैरिज लाइफ को जो है इन्जॉय करिएगा। मैरिज लाइफ में जितने भी बर्डन है, जितने भी फियर है, जितने भी डाउट है मैरिज को लेकर या मैरिज लाइफ को लेकर, वो सब जो है जब आप मैरिज हो जाएगी, जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, वैसे वैसे दूर होती चली जाएगी। तो कभी भी टेंशन मत लीजिए कि मैरिज के बाद क्या होगा, कैसा होगा, टेंशन नहीं लीजिए। सबके साथ मैरिज तो करना है, तो मतलब कहने का मतलब है कि मैरिज के बाद सभी के साथ ऐसा होता है कि वो बहुत नए नए होते हैं और आउटसाइडर जैसा फील करते हैं कि मुझे तो कुछ पता नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है। घर पे तो मैं ऐसी रहती थी, कंपेयरिंग करने लगते हैं मैरिज से पहले का टाइम और मैरिज के बाद का टाइम। मैरिज के बाद थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो धीरे धीरे करके वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे जैसे हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं, यानी समझते जाते हैं वो, तो फिर हम लाइफ को एंजॉय करने लगते हैं, यानी मैरिज लाइफ को फिर हम लोग एंजॉय करने लगते हैं। इसीलिए शुरू में टेंशन होता है, लेकिन धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है, हिम्मत के साथ जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब हम अच्छे से प्ले करते हैं, अच्छे से निभाते हैं,
तो हम जो है ज़िंदगी को यानी मैरिज लाइफ को बहुत प्लेफुलनेस के साथ एंजॉय करते हैं, बिना किसी डाउट, बिना किसी फियर के, बिना किसी इल्यूज़न के हम मैरिज लाइफ में हार्मनी भर देते हैं। तो सर्विस है तो मैरिज के बाद जो है आपको आपके ससुराल वालों की सर्विस करनी पड़ सकती है, यानी कि उनकी सेवा करनी पड़ सकती है, या फिर जो भी बड़े बुज़ुर्ग घर में हैं, बच्चे हैं, तो उनकी सर्विस करनी पड़ सकती है। या फिर मैरिज लाइफ होता है तो मैरिज होने पर हस्बैंड और वाइफ़ की कुछ न कुछ तो अपने आप में बदलाव तो आते ही है ना, तो सर्विस तो करनी है। फिर बच्चे हो जाते हैं तो फिर बच्चे की सर्विस कीजिए, चाहे कोई कितना भी बड़ा पोस्ट पे क्यों ना है, बच्चे होते हैं तो उनके लिए माँ हो या फिर फादर हो, वो करते ही करते हैं बच्चे की सर्विस। उनका बच्चे होते हैं तो उनका चड्डी बदलना है, तो उनको बॉटल देना है, तो ये करना है, बहुत सारे काम होते हैं। तो कितनी भी आप बाहर में आप बहुत पब्लिक फिगर हो सकते हैं, लेकिन घर में आप एक डैडी हैं, आप एक मदर हैं, आप एक हस्बैंड हैं, आप एक वाइफ़ हैं, ऐसा होता है। पीस है तो आपकी मैरिज लाइफ में बहुत सारे पीस होंगी, यानी कि आप दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाइड कीजिएगा, इमोशनली सेटिस्फेक्शन फ़ील होगा, फिज़िकली सेटिस्फेक्शन फ़ील होगा, जिससे आप जो है पीस में होगा। पीस आने के बाद ही आप स्पिरिचुअलिटी को भी समझेंगे। पर्पस है तो आपकी लाइफ का जो पर्पस है वो आपके मैरिज के बाद पता चलेगा कि मैरिज होने के बाद जो है लाइफ का पर्पस क्या होता है, मतलब हम क्यों आते हैं, क्यों। तो स्पिरिचुअलिटी में लोग बहुत आगे चल के जब मैरिज लाइफ की बहुत सारी जिम्मेदारियां निभा लेते हैं तब स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, और स्पिरिचुअलिटी में फिर हम समझते हैं अगर अच्छा पार्टनर मिलता है तब हम उस स्पिरिचुअलिटी को बहुत गहराई से समझ पाते हैं, क्योंकि हम सेटिस्फाइड हुए रहते हैं, फिज़िकली और इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड हुए रहते हैं, तभी हम स्पिरिचुअलिटी को अच्छे से समझ सकते हैं। तो फ्रीडम है, शादी के बाद जो है आपको फ्रीडम बहुत फील होगा। आप अपनी मर्ज़ी के अपने घर सजा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से अपनी शॉपिंग कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से खाना पीना जो करना है वो कर सकते हैं घर पे। मतलब मैरिज से पहले भाई का, बहन का, पेरेंट्स का थोड़ा सा ये रहता, दबाव रहता है, लेकिन मैरिज के बाद इंडिपेंडेंट आप हो जाइएगा। लोनलीनेस है तो आप एक दूसरे को जो है फुलफ़िल कीजिएगा, कभी भी अकेलापन आपको शादी के बाद फ़ील नहीं होगा। अब तक आपको अगर लोनलीनेस फ़ील हो रहा है यानी अकेलापन फ़ील हो रहा है, क्योंकि आप ये आपके ना हस्बैंड है ना वाइफ़ है, शादी हुई नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है, तो अकेलापन अगर फ़ील होता है तो शादी के बाद जो है ये कमी जो है आपके पार्टनर यानी हस्बैंड और वाइफ़ आपके दूर करेंगे। रिलेशनशिप है तो आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग आएगी वैसे वैसे आपका जो रिलेशनशिप है बहुत ग्रो करेगा, एक सक्सेसफुल, क्योंकि यहाँ सक्सेस का भी कार्ड आ गया है, एक सक्सेसफुल विक्टोरियस रहेगा आपका मैरिज लाइफ। जब आप बोले कि 25 साल के बाद अपना मैरिज को अपनी आँखों में देखने की कोशिश कीजिएगा तो लगेगा कि हमारा मैरिज, हमारा रिलेशन तो बहुत सक्सेसफुल विक्टोरियस हो गया, और आप सोचेंगे कि मैं इसके ऊपर किताब लिख दूं, क्योंकि जो भी एक्सपीरियंस आप गेन किए हुए रहेंगे वो आपके लिए बहुत बड़ा बोलिए लेसन के जैसा होगा। तो चलिए कुछ इससे देख के मैं रीडिंग को जो है तो सितंबर में आपकी शादी हो सकती है, अपने पार्टनर से मिल सकते हैं। 555 जो है आपको मैरिज के बाद मैरिज होने से पहले दिख सकता है, बहुत ज़्यादा एंजेलिक नंबर है, आप इसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं। 3 नंबर आपके उनके बर्थडे हो सकता है, शादी का डेट हो सकता है, आप दोनों का मैरिज एनिवर्सरी जो है आए, मतलब 3 तारीख को आपकी शादी हो सकती है, या फिर उनका या आपका बर्थडे हो सकता है, या आप दोनों एक दूसरे को 3 तारीख को मिल सकते हैं।
मैच्योर हो सकते हैं आप दोनों का जो रिलेशन भी मैच्योर हो सकता है। ट्रैवलिंग हो सकता है, तो आप शादी के बाद बहुत सारे ट्रैवलिंग करेंगे, यानी हो सकता है कि आप दूसरे सिटी में रहें या फिर दूसरे कंट्री में आप रहने के लिए जाए, तो फिर मम्मी के घर आना हो या फिर अपने पेरेंट्स के घर आना हो या फिर अपने इन लॉ के घर आना हो, तो आपको ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है। और किसी किसी के केस में और और किसी किसी के केस में जो ट्रैवलिंग है वो आपको हमेशा करनी पड़ सकती है, यानी कि आप जो हो ट्रैवलिंग के ये पे या ट्रैवलिंग करना आपको पसंद होगा या आपके हस्बैंड और वाइफ को पसंद होगा। मराठी हो सकते हैं, यानी महाराष्ट्र के हो सकते हैं आपके पार्टनर, केयरिंग हो सकते हैं आपके पार्टनर, बैंक में जॉब करते होंगे आपके पार्टनर, पेशेंस उनमें बहुत होगा आपके पार्टनर में, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आपके पार्टनर में, सोलमेट हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ सोलमेट का कनेक्शन होगा। जून में आपकी शादी हो सकती है। अरेंज मैरिज हो सकता है आप दोनों का, दोनों में गैप हो सकता है 15 से 20 इयर्स का, या फिर 15 से 20 इयर्स में आप दोनों एक दूसरे से मिले होंगे, डेट किए होंगे। गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। जी जो है उनके या आपके नाम का फर्स्ट और लास्ट इनिशियल हो सकता है। 222 जो है, जब आप उनसे मिलिएगा तो ये एंजेलिक नंबर आपको दिखेगा, या फिर मैरिज के समय आपको ये एंजल नंबर जो है बहुत दिखेगा। आप इसे गूगल पे सर्च कर लीजिए कि ये इसका मीनिंग क्या है। आई उनके या आपके नाम का फर्स्ट और लास्ट और मिडिल इनिशियल हो सकता है। फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकते हैं आपके पार्टनर। टॉकेटिव हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। पेट लवर हो सकते हैं, पेट रखना या प्यार करना उन्हें बहुत पसंद होगा या आपको पसंद होगा पेट के साथ रहना। साइंटिस्ट हो सकते हैं आपके पार्टनर, या आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं आप दोनों या आपके पार्टनर। गुड लुकिंग हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, या दोनों हो सकते हैं। 10 को आपका मैरिज होगा, आपका डेट हो सकता है, आपका बर्थ डेट हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का बर्थडे हो सकता है, या फिर आप दोनों 10 तारीख को मिलिएगा, या फिर आप दोनों का 10 तारीख को एंगेजमेंट हो सकता है, या 10 तारीख को मैरिज हो सकता है। 2 तारीख को आपका मैरिज हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकता है, या आप दोनों के डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। डोमिनेटिव हो सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटी उनमें हो सकती है, जिसके वजह से शासन करने वाले हो सकते हैं, आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं। लाइट वर्कर किसी किसी के लिए हो सकते हैं कि स्पिरिचुअल बहुत होंगे, क्योंकि यहाँ स्पिरिचुअलिटी के भी कार्ड निकल के आया है, यहाँ पीस का भी कार्ड निकल के आया है, तो बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होंगे। और मैरिज के बाद जो है बहुत ज़्यादा पीस जो है, बहुत ज़्यादा जो पीस है आप लोगों को मैरिज के बाद फील होगा कि आपका मैरिज लाइफ बहुत शांतिपूर्ण कटा है। तो आई होप मेरी ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। आपके प्यार, आपके सपोर्ट, आपका लव। सॉरी गाइज़, मैं एयरपोर्ट के नज़दीक रहती हूँ, जिसके वजह से प्लेन जो है बहुत ज़्यादा आती जाती है, यानी आवागमन जो है प्लेन का बहुत ज़्यादा होता है, उसका नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आप इसे इग्नोर कीजिए। मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, तो मैं इसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। और आपके प्योर प्यार, प्योर एनर्जी के लिए और प्योर टाइम मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। आप जो वीडियो देखना चाहते हैं, यानी जिस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तो तब तक
तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।